मिनट जी, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी जिसके अंदर मैंने 3-4 चीज़ें बनाने के लिए कही थी। मैंने एक मेन्यू बार बनाने के लिए कहा था, दूसरा मैंने अबाउट की कुछ चीज़ें, अबाउट अस के लिए कुछ चीज़ें थी, पोर्टफोलियो का टास्क था और एक कॉन्टैक्ट अस का टास्क था। तो ये मैंने आप में से ही एक बच्चे फिज़ान उस्मान की असाइनमेंट ओपन की है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें जी, उन्होंने अबाउट मी का उन्होंने कर दिया है पेज। फिर उसके बाद ये उनका कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा व्यूज़ के विड्थ का ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और एक है जी पोर्टफोलियो, ये उनकी पोर्टफोलियो के इमेजेस। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली जो उन्हें टास्क दिया उन्होंने वो अपना कंप्लीट किया। अब मैं आज इन्हीं के टास्क को जरा एक वन पेजर एप्लीकेशन कंपनीज क्यों इस्तेमाल करती हैं। जैसे किसी कंपनी ने अगर कोई आपको टास्क दे दे कि यार मेरी एक कंपनी है, मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि अपनी पोर्टफोलियो वो बता दें कि मेरे ये मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, और मुझसे अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो वहां पे कोई ईमेल मुझे करने का सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाए। अब इसके बिहाइंड कोड अभी हम फ्रंट एंड डील करें, बैक एंड को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो और उसके अंदर कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आ जाए, तो मुझे इस तरह की एक छोटी सी वेबसाइट बना दें और एक वन पेजर हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, मुझे बनानी नहीं आती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट ओनली वन पेजर एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा ही काम है, वो अभी हम मैं आपके सामने करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को नाम दे रीनेम कर रहा हूँ। रीनेम करके मैं इसको कर देता हूँ index.html। मैंने आप लोगों को पहली चीज बताई थी कि हमारी फर्स्ट फाइल का नाम क्या होता है, index.html। ओके। अब कभी भी किसी कंपनी का आता है तो कंपनी अगर फॉर एग्जांपल उसकी मेन्यू बार है, ठीक है, वो टॉप पे आएगी। उसके बाद उस कंपनी की आपके पास जो चीज शो हो रही होगी वो पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। तो मैं अब यहां से इनकी पोर्टफोलियो की जितनी HTML है और CSS है, CSS की एक इनकी फाइल है, वो मैं यहां से लेके जाऊंगा, कॉपी कर लेता हूं और वो ले जाता हूं अपनी index.html में। और CSS मेरी लिंक करवा ली है मैंने वहां पे, और इनकी जो पोर्टफोलियो का कोड है बॉडी के अंदर का, ठीक है, तो वो कोड मैं लेके जा रहा हूं। अच्छा, इनके कोड में कुछ करेक्शंस भी रिक्वायर्ड हैं। देखिए जी, ये उनकी फर्स्ट रो थी, ठीक है, उसके अंदर 3 इमेजेस थी। तो इन्होंने एक कंटेनर लगाया, उस कंटेनर के अंदर एक रो दी और उसके अंदर ये चारों प्लेस की। इसका व्यू आपके सामने ये मौजूद है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा, आप देखिएगा कोड भी रिड्यूस भी हो जाएगा। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कई बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। तो ये एक रो है, उसके अंदर अगर मैं करता ये कि मैं ये नीचे वाले इमेजेस भी इसी के अंदर, कोई डिफरेंस आया व्यू में, इस व्यू में और इस व्यू में कोई डिफरेंस? ये थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, इसको हम डील कर सकते हैं, हमें पैडिंग देने की जरूरत होगी, ठीक है। बाकी मेरी पोर्टफोलियो में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो अभी कोड मेरा कितना रिड्यूस होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा कोड एक्स्ट्रा है, ये BR लगा के इन्होंने स्पेस क्रिएट की थी जो, ठीक है, ये इसकी वजह से था। अगर यही BR आप इन 3 के बाद लगा दें तब भी आपका काम हो, बट ये एग्जैक्ट वे नहीं है। तो हमें कैसे इसको डील करना चाहिए, हम उस तरीके से एक्यूरेटली वर्क। तो मैं इस ये कोड हमारा कुछ एक्स्ट्रा है, तो मैं इस कोड को खत्म कर देता हूँ। जितना कोड रिड्यूस होगा आपकी फाइल का साइज कम होता जाएगा, ओके। अब मैं इस डिव को कॉपी करूंगा, यानी कि कंटेनर वाले को, और ये जो मेरा पोर्टफोलियो का है इसे मैं कॉपी करके ले जाऊंगा कहां पे, अपनी index.html। कहां पे प्लेस करूंगा, इस नेव बार के अंडर। बट एक और काम करूंगा, मैं div लिखूंगा और उस div को एक आईडी दे दूंगा। आईडी क्या दे दूंगा, ये देखिएगा, ये क्या चीज है, मेरी पोर्टफोलियो है, तो मैं लिखूंगा पोर्ट। इन्होंने पोर्ट स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है फाइल
नेम में। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने पोर्टफोलियो लिख दिया और इस पोर्टफोलियो को इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब हम जाके इस फाइल को देखते हैं जी। व्यू क्या हो गया? ओके, ये होम। अच्छा, ये सीएसएस के भी इश्यूज मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजें ठीक है जी। तो ये मेन्यू के नीचे पोर्टफोलियो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? अबाउट मी आ जाना चाहिए, यानी कि कंपनी के बाद, यानी कि उसने अपनी पोर्टफोलियो बता दी कि मैं ये करता हूँ तो, और मैं क्या हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं अबाउट अस की तरफ। तो अबाउट मी में जाता हूं मैं। अबाउट मी की इन्होंने एक्सटर्नल एक सीएसएस की फाइल। और एक चीज और, ये देखिए फाइल नेम के अंदर स्पेस दी हुई। कभी भी आप लोगों ने कोशिश करनी है फाइल नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्पेस देनी है, आपको वर्ड को रीडेबल करना है, तो उसके लिए वे ये आप अंडरस्कोर लगा दो। ठीक है, बट आप लोगों ने फाइल के नेम में स्पेस नहीं देनी। ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये मैंने इसको भी कॉपी किया। इसे भी मैंने लिंक कर, और फाइल का नेम क्योंकि मैंने चेंज किया, मैंने उसमें अंडरस्कोर लगाया, तो मैं यहाँ पे भी अंडरस्कोर लगा। चेक कर लेता हूँ मेरी फाइल है भी कि नहीं। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब मैंने जाना है अबाउट मी में। और इसके अंदर का जो कोड है वो सारा कॉपी कर लेना है और वो भी ले जाना है इंडेक्स में। बट मैं कॉपी करने से पहले एक काम करूंगा। क्या? एक डिव ऐड करूंगा। उसको एक आईडी दूंगा और क्या नाम दे दूंगा उसे? अबाउट मी। और इसके अंदर वो कोड अपना पेस्ट कर दूंगा। सेव कर लेते हैं। अब इसका व्यू देख लें। ओ, खराब हो गया। समझ क्यों? आपने इमेज टैग को डायरेक्ट सीएसएस दी हुई है। कुछ ऐसा ही किया हुआ है आपने, फैजान उस्मान, एक्सटर्नल फाइल में। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं जी। कभी भी मैंने कहा था कि बाय एलिमेंट सीएसएस, ये देखिए इमेज के ऊपर इन्होंने सीएसएस की हुई है। तो जिसकी वजह से ये व्यू खराब हुआ। तो इमेज टैग के ऊपर हम नहीं करते, हम लोग उसी को वर्ड चेंज कर देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स भी आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ और आप लोगों की करेक्शन भी करता जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आप लोगों का कोड अच्छा होता जाएगा। आपका कोड क्यों खराब हुआ है? एक मिनट देखते हैं जी इसको। सॉरी। ठीक हो गया। मैंने वो पेस्ट ही कर दिया था ना नेम। हाँ जी, अब ये दो चीजें आ गई हैं। एक आ गया इनका पोर्टफोलियो, अबाउट मी। अब एक चीज और हम और ऐड कर देते हैं। आज मैंने सीएसएस की भी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करके दिखानी है। तो आप लोग क्लास में मौजूद रहिएगा इसके लिए।
सर कांटेक्ट मेरे पास सही डिस्प्ले हो रहा है। तस्वीर शेयर करो बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर दो उसकी तस्वीर। चलो कोई नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक हो भी की तो खैर है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। मेरे पास आके जरा बिगड़ गया, पता नहीं क्यों बिगड़ा है, अल्लाह जानता है। अच्छा जी, तो मैं अब क्या करता हूँ लास्ट एट द एंड, ये कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल का व्यू, ये व्यू है जी, गेट इन टच। ठीक है, इस व्यू को हमने अपने पास लेके जाना है। तो अब मैं इस व्यू को लेके जाने वाला हूं। तो इसकी इन्होंने की एक्सटर्नल फाइल है, इसको मैंने कॉपी किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के हेड में जाके पेस्ट कर रहा हूं जी, और एक और डिव क्रिएट कर रहा हूं जी। उस डिव का आईडी क्या रखते हैं जी, गेट इन या कॉन्टेक्ट, ये भी रख सकते हैं। और इसके अंदर मैं क्या पेस्ट कर दूंगा ला के जी, अपनी कॉन्टेक्ट अस की एच टी एम एल। मेरे ख्याल से फैजान आपके ना कुछ टैग्स मिसिंग है, क्लोजिंग टैग्स नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम। अच्छा जी, मैं अब इस कंटेनर को, इस डिव को कॉपी और इस कॉन्टेक्टस के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ जी। अब हम जाके इसका व्यू देखते हैं फाइनली। ये पोर्टफोलियो आ गया है, इमेजेस, अबाउट मी, और एट द एंड कॉन्टेक्टस, गेट इन टच। इसके नीचे मैं एक और चीज दे देता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। एक डिव दे देते हैं जी, और इसको क्लास दे देते हैं जी हम लोग, फुटर। बैकग्राउंड आपने कहीं पे रखा हुआ है सीएसएस में, वो ऑरेंज कलर जो आप यूज कर रहे हो। हाँ जी, अच्छी लग रही है कुछ लुक। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो असल काम करने की तरफ जो जा रहा हूँ वो ये है कि मैं जब इसकी तरतीब भी थोड़ी सी, मेन्यू बार को भी मैं सेटिंग कर रहा हूँ जी, वो चेंजेस क्या कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें वो खत्म करने हमें जरूरत नहीं है। एक चीज मेरे पास यहाँ पे एट दी एंड, पहली चीज होम है, वो होनी चाहिए, ओके है, ठीक है। फिर उसके नीचे मेरे पास पोर्टफोलियो है, ठीक है जी। टीम और पोस्ट के मेरे पास ये दो ऑप्शंस नहीं है, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ जी। फिर उसके बाद मेरे पास एट दी एंड कॉन्टेक्ट अस है। तो इसके लिए मैं जरा मेन्यू बार को कॉन्टेक्ट अस, अबाउट मी,
और पोर्टफोलियो को मैं पहले ले जाता हूँ, क्योंकि जिस तरतीब से मैंने रखे उसी से रखूँ तो मैंने बात ज्यादा कोड कुछ मेरा अच्छा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज ये है, अब मेरा होम यानी कि ये जो मेरी मेन्यू बार है, इसको मैंने आईडी क्या दिया हुआ है, पोर्टफोलियो। तो आप लोगों ने करना ये है, कॉपी करें ये जो आपके एंकर टैग लगे हुए हैं, आपने आगे तो पाथ सेट किए हुए थे ना उनके ऐप, ठीक है। अब आपने करना है जस्ट ओनली ये है कि हैश आईडी पेस्ट करना है। फिर उसके बाद दूसरा आईडी क्या है, अबाउट मी, कॉपी पोर्टफोलियो का हैश अबाउट, सॉरी अबाउट मी का आना है यहाँ नीचे, अबाउट मी वाली जगह हैश अबाउट मी, और पोर्टफोलियो कहाँ है, आई लॉस्ट, इधर है पोर्टफोलियो, ओ सॉरी इधर है, तो मैंने मिस्टेक्स की हैं, जस्ट अ मिनट, पोर्टफोलियो यहाँ आना है, और ये जो मेरी नैव बार है ना, इसको मैं एक डिव दे दूंगा, यहाँ पे मेरा आएगा। ठीक है जी। अब जाके हम लोग मेन्यू बार की वर्किंग देखते हैं, और आखिरी हमारा तो देना ही भूल गया, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस से। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपनी इस फाइल के ऊपर, अब देखते हैं जी क्या हो रहा है। ठीक है जी, वर्किंग ये है जी, मैं क्लिक करता हूँ अबाउट मी पे पहुंच गया, कॉन्टेक्ट अस पे पहुंच गया, पोर्टफोलियो पे पहुंच गया। थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक मैं मेन्यू के नीचे ना हेडर अटैच करता हूँ, जरा अट्रैक्टिव करने के लिए ना, वेबसाइट को जरा थोड़ी लुक अच्छी आ जाए, उसको मैं होम का ही पार्ट समझ लेता हूँ। मैं उसके अंदर एक हेडर का टैग लगाना चाहे हेडर लगा लें, ठीक है, एक इमेज का टैग लगा लेते हैं जी, और इसको सोर्स दे देते हैं। हमारे पास इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं जो आपने यूज किए हुए हैं इस इमेजेस के अंदर, पोर्टफोलियो के फोल्डर में। ओके, तो मैं वही पोर्टफोलियो का ही कोई इमेज ले लेता हूँ जी। फोल्डर कहाँ गया, पोर्टफोलियो ये रहा जी। पोर्टफोलियो के अंदर कोई सा भी इमेज ले लेते हैं हम, 1.jpg ले लेते हैं, और अल्टरनेटिव में मैं लिख देता हूँ इमेज नॉट फाउंड, और इसको एक क्लास दे लेता हूँ, हेडर इमेज, और इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। अब चलते हैं जी वेब में, देखते हैं कहाँ ये इमेज आ गया। अब मैंने इसको जरा फिट शिट करता हूँ ना, अट्रैक्टिव सा लगे ताकि। अब देखिए जी, ये इमेज है, इसको अब हम लोग अप्लाई करते हैं जी। हाइट दे लेते हैं, कितने दे लें, हम दे लेते हैं जी 500 पिक्सल, कुछ इतनी हाइट बनेगी, ये कम कर लेते हैं हम लोग 400 पिक्सल, विड्थ 100%। ओके, तो ये, अब मैं एक चीज और चेक करने लगा हूँ, ये देखें, ये जो इनके पास व्हाइट स्पेस बच रही इमेज और मेन्यू बार के बिटवीन, ये इन्होंने इसके ऊपर
मार्जिन लगा हुआ है, मार्जिन बॉटम पे जो इन्होंने लगाया हुआ है 20 पिक्सल, वो खत्म कर देते हैं। तो मैं करता ये हूँ कि मैं जाता हूँ, कौन सी फाइल क्लास कौन सी है जिसमें इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है नेव बार क्लास बनाई हुई है, नेव बार। ओके, ये नेव बार का है, सॉरी हमारी तरफ से नहीं, ये वहां से इन्होंने जो मेन्यू बार यूज किया उसका बूटस्ट्रैप का है। तो अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इसको मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल, हाँ जी इमेज साथ अटैच हो गया। अब इमेज को हम लोग देख चेक करते हैं, विड्थ 100%, वेबसाइट को जरा अट्रैक्टिव करने के लिए। ठीक चल रहा है काम। अब मैं जाऊंगा अपनी CSS में और थोड़ा सा काम करके ये एक छोटी सी वेबसाइट थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं कर रहा हूँ, स्पेस मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैं इसको कर देता हूँ जी विड्थ 100% और हाइट 400 पिक्सल। फिर क्योंकि मेरी नेव बार के ऊपर एक CSS अप्लाई है, तो नेव बार कस्टम आपने खुद की है। हाँ जी, लुक एंड सी पोर्टफोलियो, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। तो ये अगर एक चीज अच्छी लग रही है, ये जिस तरह इन्होंने सेंटर में अबाउट मी वगैरह लिखा हुआ, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, जरा कुछ की लुक अच्छी हो जाएगी। तो इन्होंने सेंटर का टैग लगाया हुआ है, तो हम भी सेम वही बिहेवियर यूज कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं जी कॉन्टैक्ट अस। ओके, ये स्पेस इतनी खाली क्यों आ रही है? ये देखें जी, इन्होंने असल में थोड़ा सा काम, ये देखें इनके पास इन्होंने ना पैडिंग अप्लाई की हुई है, पैडिंग तो ऑफ 150 पिक्सल कंटेनर को खुद दी है इन्होंने, बुरा लग रहा है ये उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हम इनकी कंटेनर की क्लास में इन्होंने कहाँ पे मॉडिफाई किया है ये हम चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट डॉट CSS के अंदर है जी। हाँ जी, चेक करें आपकी वेबसाइट अच्छी लग रही है, और इसी को वन पेजर एप्लीकेशन बोला जाता है। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल फिर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मेनू बार को स्टैटिक करना तो क्या करेंगे,
जल्दी से मुझे आप लोग चैट में बताएंगे। आप लोगों की वन पेजर एप्लीकेशन रेडी है? इसके अबाउट किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो मुझे बताए। इसमें होता यह है, जस्ट ओनली हमने जिस एरिया पे नेविगेट करना होता है उसका हम लोग एक आईडी रख लेते हैं, और उस आईडी के अपने लिंक के अंदर जहां पे हमारा मेन्यू बार है वहां पे हैश वही आईडी टाइप कर दें, तो वो हमारे पास उसी को परफॉर्म करता है एज अ मेन्यू बार। गुड हो गया उस्मान, अच्छा किया आपने बेटा। प्रैक्टिस, हमें अपना टास्क गेन करना है, तो उसके लिए जी टुडे वी आर गोइंग अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल के अंदर अगर HTML5 में मैं वर्क कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ का अटैच कर सकते हैं? जावा कोड करने के लिए कल मैंने आप लोगों को एक चीज करवाई थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके जरिए हम लोगों ने कुछ काम किया था। आज हम थोड़ा सा इसको एनहांस भी करते हैं और थोड़ी सी अपनी वर्किंग को, कि जावास्क्रिप्ट को किस जगह पे लगाना बेस्ट है, हम ये भी अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो एक कोड है, मैं स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर रहा हूँ, अब उसके जरिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ जी मैं यहाँ पे, और इसे आईडी दे देता हूँ। ठीक है जी, एक जावास्क्रिप्ट की लाइन है, इसको पहले मैं हेड में लगाता हूँ जी। स्क्रिप्ट का टैग मैंने लगाया। अब वो लाइन क्या है जी? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी लिखना है जो आप लोगों ने सिंगल कोट्स में लिख लिया, डबल कोट्स में लिया। आईडी मेरा क्या है? वर्क। मैं क्योंकि पैराग्राफ को देने जा रहा हूं इनर HTML डॉट इनर HTML इक्वल डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। कंसोल में एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो कहता है uncaught type error cannot set property inner HTML of null। इनर प्रॉपर्टी ऑफ नल, इट्स मीन कि इस टैग के अंदर इनर HTML नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये अभी टैग जब आपकी, आप लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग जब एग्जीक्यूट होती है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? काइंडली गाइड मी। ठीक है फहद, आपके पास कोई इशू है? अच्छा, तो आप लोगों, अगर मैंने, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होती है तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट, फिर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। अगर मैं स्क्रिप्ट का टैग हेड के अंदर लगाता हूं और उसके अंदर बाय आईडी किसी एलिमेंट को कॉल करता हूं, आईडी कहां पे रखा जाना है? नीचे। तो ये चीज अभी बनी ही नहीं है। ठीक है, ये आईडी का टैग बना ही नहीं है। उसने जिस वक्त इस लाइन को चला दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो उसने जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे उसने लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट की, उसने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में से गेट करे किसे? जिसका आईडी वर्क हो। अब उसने देखा डॉक्यूमेंट में, अभी उसको तो जस्ट ऊपर वाली चीजों का नो हाउ हुआ है, नीचे वाली चीज है जो अभी अब उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो उसे पता ही नहीं है। तो उसने जब नीचे वाली चीज जिसको रीड ही नहीं किया है तो उसका उसे पता नहीं है नीचे वर्क तो नीचे बनना है। तो इसलिए वो क्या करता है, कंसोल में हमारे पास एरर दे देता है। अगर मैं यही स्क्रिप्ट का टैग बॉडी में इस लाइन के नीचे पेस्ट करता हूं, तो आप लोगों को देखना कंसोल में एरर नहीं होगा और मेरी वर्किंग हेलो वर्ल्ड भी स्क्रीन में आ चुकी है। इसका रीजन यही है कि आपके पास कंसोल में एरर आने की वजह क्या है?
अगर आप लोग किसी चीज को बाय एलिमेंट कॉल कर रहे हैं, बाय आईडी कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो गेट एलिमेंट कर रहे हैं और उस एलिमेंट को गेट कहां पे कर रहे हैं, हेड के अंदर कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो चीज बन चुकी हो तब उसके बाद उसे कॉल करें, ठीक है। तो ये एक हमारी गुड अप्रोच कहें, या तो इट्स मीन कि अगर मैंने गेट डेटा एलिमेंट के जरिए वर्क करना है तो मैं उसे कहां करूंगा, उस बॉडी की एट द एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास गुड अप्रोच भी है और इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया है। मैं अब आप लोगों के सामने एक इनपुट बटन लगाया है मैंने। बटन के बाद एक मैं फंक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट का टैग हेड में अगर आप लोग लिखते हैं तो किस तरीके से लिखना चाहिए, तो स्क्रिप्ट अगर हेड के अंदर आप लोग करना चाहते हैं तो फंक्शन बनाए। फंक्शन बनाने का तरीका ये कि फंक्शन कीवर्ड और उस कीवर्ड के बाद आप लोग लिखेंगे फंक्शन का नाम, जो आप अपनी मर्जी से जो भी रख सकते हैं। मैं इसका रख देता हूँ फंक्शन का नाम डू वर्क। ये मैंने फंक्शन का नाम रखा है, ठीक है। अब इसके कोडिंग जो इसकी स्टेटमेंट लिखनी है वो मैं लिखता हूं जी, कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट है, उसका आईडी क्या है, वर्क। उसे इनर एचटीएमएल दे दे। इनर एचटीएमएल मींस के इसके अंदर एचटीएमएल लिख दे। तो अगर आप कुछ भी एचटीएमएल भी भेजना चाहें तो वो भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर मैंने टैग भेज दिया, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। और इसके बाद आपने इवेंट अटैच करना है। बटन के इवेंट है हमारे पास ऑन क्लिक, और इसके अंदर उस फंक्शन का नाम लिख देना है। फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, डू वर्क। इसको सेव करते हैं, इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये बटन आ रहा है, जैसे मैं बटन को प्रेस करता हूं तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। बट मैंने जो उसको इनर एचटीएमएल भेजी है उसके अंदर मैंने हेलो एचआर वर्ड भेजा, तो उसने एज इट इज से सेंड कर दिया। बेटर वे, अगर आप लोग फंक्शंस के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो हेड के अंदर लगाएं, और अगर आप स्टेटमेंट वाइज कोडिंग कर रहे हैं तो एट द एंड स्क्रिप्ट के टैग में लगाएं। ये बेटर वे, गुड अप्रोच ही है। फंक्शन बनाने का तरीका यह है कि फंक्शन कीवर्ड स्क्रिप्ट का टैग हेड के अंदर लगाएं। फंक्शन आगे फंक्शन का नाम, ठीक है, जो आपने रखना है। उसके बाद आप लोग कंस्ट्रक्टर को अभी अंडरस्टैंड करने को रहने दें। आप लोग समझ लेंगे ये ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टेटमेंट जिसे आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं किसी इवेंट के ऊपर। इवेंट को रीडिंग का आपको लोगों को टास्क दिया था, मुझे यकीन है आप लोगों पे पूरा कि आप लोगों ने नहीं रीड किया होगा, तो वो भी मैं आप लोगों से चेक कर लूंगा। तो ऑन क्लिक इक्वल डबल को ऑन क्लिक इवेंट, यानी कि जब मेरे पास इस टैग इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या चल जाए, डू वर्क और आगे उसके पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्टर अटैच किया और मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया, अब ये बटन मेरे पास फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो उसने इनर एचटीएमएल भेजी है, हेलो एचआर वर्ड। तो उसका यही कोड मैंने उसे लिखा था इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, हेलो एचआर और वर्ड। सो आप लोग अगर हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसका गुड वे ये है कि आप फंक्शंस यूज करें, अदरवाइज आपके पास एरर आ जाएंगे। ये अलर्ट है, अलर्ट पे मैं आप लोगों को शो करवा देता हूं अलर्ट किस तरीके से हमारे पास वर्क करती है। अलर्ट बेसिकली हमारे पास पॉपअप विंडो आती है जिसे अलर्ट विंडोज कहा जाता है। ये आपके पास अलर्ट शो की है, ठीक है। तो अलर्ट बेसिकली, अलर्ट के डबल कोट्स के अंदर अगर आप वैल्यू दे तो वो आपके
ठीक है, ये पेज जैसे वर्क करेगा, ये आपकी आउटपुट से डॉम से पहले रेंडर हो जाती है क्योंकि ये विंडो के इवेंट्स है। ठीक है, आप फंक्शन के अंदर ये इन्होंने एक अलर्ट की ऑप्शन आपको दिखाई है। ठीक है, जो हेड के अंदर उन्होंने लगाया, तो हेड के अंदर आप लोगों को फंक्शंस लगाने चाहिए और बॉडी के अंदर बाकी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें। अच्छा जी, बॉडी के अंदर हम लोग जो भी लगाते हैं तो कोशिश करें कि बॉडी के अंदर सिंपल वर्क करें। जहां पे अगर आपने कोई एचटीएमएल लिखवानी है तो वहां स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट के जरिए अगर लिखवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से लिखवा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हेड और बॉडी दोनों में आप लोग इकट्ठे वर्क करना चाहें तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। फिर उसके एज ए एक्सटर्नल फाइल इन केस ऑफ कि एक्सटर्नल फाइल में कैसे करता जी, मैंने ये एक फंक्शन बनाया हुआ स्क्रिप्ट का, मैं चाहता हूं कि ये मेरा कोड एक्सटर्नल फाइल में चला जाए। तो उसके लिए तरीका ये कि मैं एक एक्सटर्नली अपनी वर्किंग की फाइल बनाऊंगा। मैं उसको कह देता हूं कोड डॉट जेएस, मैंने फाइल का नाम रखा है कोड डॉट जेएस। एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट की फाइल की एक्सटेंशन जो होती है डॉट जेएस होती है, तो ये मैंने उसकी फाइल की एक्सटेंशन डॉट जेएस कर दी। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाना, नहीं, मैंने जाना है अपनी उस एचटीएमएल फाइल में या जहां पे मैंने जो फंक्शन वगैरह बनाया, मैंने इस फंक्शन को यहां से रिमूव किया और इस स्क्रिप्ट के टैग को फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूं और मैं अपनी उस कोड डॉट जेएस के अंदर पेस्ट कर देता हूं फंक्शन। अब ये फंक्शन मेरा पड़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कोड मेरा पड़ा हुआ है एक्सटर्नल फाइल के अंदर, और इस एक्सटर्नल फाइल को मैंने अटैच करवाना है अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर स्टार्ट में सोर्स का एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट के अंदर मैं दूंगा पाथ अपनी उस फाइल का। तो मेरी फाइल का नाम है कोड डॉट जेएस, मैंने वो फाइल का पाथ दिया। वर्किंग करके चेक करते हैं, दैट्स वर्किंग। तो ये हमारे पास दोनों वे हैं, हम एक्सटर्नली भी कोड कर सकते हैं। आप इंटरनल करें या एक्सटर्नल करें कोई इशू नहीं आएगा। बट आप लोगों को इवेंट्स आने बहुत जरूरी हैं कि किस इवेंट पे किस चीज के एक्शन परफॉर्म होने पे कौन सा काम हो थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए आप लोगों को इवेंट्स रीड करने हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने एचटीएमएल इवेंट्स रीड करने, इंशाल्लाह मैं आपको आगे उसके बाद परफॉर्म करवाऊंगा आपसे। उसके बाद अगला टॉपिक है जी वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल का समझाने के लिए मैं आप लोगों को जनरली अगर कहूं वेरिएबल की डेफिनेशन, किसी बच्चे को आइडिया है तो मुझे गाइड करे बेटा, बताए। अगर मैं कहूं वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, एक नाम है किसी मेमोरी लोकेशन का, टू स्टोर वैल्यू, किस पर्पस के लिए, ताकि हम उसमें वैल्यू स्टोर करें टेम्परेरीली, क्योंकि वो वैल्यूज परमानेंटली सेव नहीं होती, टेम्परेरीली सेव होती है। यू कैन चेंज, ठीक है, आप लोगों ने तब्दील भी कर सकते हो। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर अ वैल्यू टेम्परेरीली, ठीक है। वी कैन चेंज these value by calling it, and computer loss all these variables data when computer is turned off। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से एक वेरिएबल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब आगे हम रीड करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है। लाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हैज वेरिएबल्स। Variables can be thought of as named containers. You can place data into these containers and then refer data simply by naming. ओके, बिल्कुल ठीक है। और उसके आप लोगों के आप उस डाटा के जरिए से कॉल भी कर सकते हैं। जब आपको वो डाटा चाहिए आप जस्ट ओनली नाम रख उससे कॉल करें, वो डाटा आपके पास एक्सेसिबल होगा। तो बिफोर यू यूज अ वेरिएबल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यू मस्ट डिक्लेयर इट वेरिएबल एंड डिक्लेयर्ड विद द वॉर कीवर्ड। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंड करने की। 3 टॉपिक होते हैं वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। मैं नोट यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एक होता है डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल
इनिशियलाइजेशन और एक और टॉपिक होता है हमारे पास वेरिएबल असाइनिंग वैल्यू। ठीक है, तीन टॉपिक होते हैं। अब मैं इन वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन जो हो रहे होते हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं इनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज की है, वो क्यों की है वो भी आप लोगों को समझाता हूं। मैं इनकी एग्जांपल अभी कोड करने लगा हूं। पहली चीज होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द नेम ऑफ वेरिएबल। आप किसी वेरिएबल का जब नाम रखते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड करता हूं, ताकि क्योंकि मैं उसके अंदर, तो अगर मैं लिख देता हूं var नेम, तो ये बेसिकली मैंने एक नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेम var नेम, ये एक मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ठीक है जी। तो अब इसका नाम, एक रैम के अंदर एक लोकेशन का नाम रख दिया गया, क्या, नेम। अब उस लोकेशन को कोई भी वैल्यू के लिए वो फर्दर इस्तेमाल हो सकती है। अब असाइनिंग वैल्यू क्या होता है? असाइनिंग वैल्यू ये होता है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इक्वल 10, अब ये क्या है, मैंने एक वेरिएबल असाइनिंग वैल्यू, आप वेरिएबल को वैल्यू दें, अब इसका मतलब है वो पहले से डिक्लेयर्ड है। तो आप लोग उसको नोट इस तरीके से करें वेरिएबल इन असाइनिंग वैल्यू को, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैल्यू टू अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड या दैट इज डिक्लेयर्ड बिफोर। ठीक है, जो कि पहले से बना हुआ है या डिक्लेयर्ड किया गया वेरिएबल है, आप उसको वैल्यू देते हैं। तो इस काम को कहते हैं असाइनिंग वैल्यू या वेरिएबल असाइनिंग वैल्यू। ओके। और तीसरी चीज है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसकी डेफिनेशन मैं ये बताता हूं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मींस कि मैंने जैसे ही वेरिएबल बनाया उसे उसी स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं वैल्यू दे दूं, तो ये मेरे पास क्या है। अच्छा, अब आप लोगों ने नोट किया होगा किसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने एट द एंड सेमीकोलन लगाया, कहीं नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, वो क्यों नहीं लगाया? बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमीकोलन जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, लाजमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है, आप लगाएं तो गुड है, ना लगाएं तो कोई एरर नहीं आएगा। लाइक एन अदर प्रोग्रामिंग, जितनी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां पे आप लोगों के पास एरर आ जाता है इन केस ऑफ आप लोग अगर वहां पे ऐड नहीं करते हैं सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो आप लोग कह सकते हैं कि सेमीकोलन हमारे पास यहाँ पे भी टर्मिनेटर ऑफ स्टेटमेंट है, बट ये हमारे पास ऑप्शनल है। जी, यहां तक किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो मुझसे पूछ सकता है जी। ये तीनों डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। वेरिएबल डिक्लेयर करना क्या होता है, असाइनिंग वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनको अंडरस्टैंड करें। और तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, वेरिएबल को बनाते ही फौरी से वैल्यू दे दी, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं, बट आप लोगों को ऑप्शनल ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट के कोड भी और साथ ही आप लोगों को करके दिखा। अगर आप लोग मल्टीपल वेरिएबल बनाना चाहते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो वार फर्स्ट वेरिएबल नेम, कोमा दूसरा वेरिएबल नेम, कोमा तीसरा, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है आप लगाएं, फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा दें, तो वो आपके बन जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को गाइड कर दी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का भी। ठीक है, तो ये कुछ वही थ्योरी आप लोगों के पास। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैल्यू, ठीक है,
एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो उसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं वेरिएबल, और ये नीचे जो हो रही है असाइनिंग वैल्यू है, ठीक है, और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियलाइजेशन को, दूसरी स्टेटमेंट डिक्लेरेशन को, और थर्ड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास असाइनिंग वैल्यू। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।